बड़े से बड़े ब्रांड्स उस ऐप में ऑर्डर कर सकते थे, यहाँ तक कि विदेशी ब्रांड भी आप ऑर्डर कर सकते थे। वो प्राइवेट प्लेन से सामान अपने कस्टमर्स तक भेजते थे और ये सब सर्विसेज बिल्कुल टॉप टियर होती थी। नव्या ने सारे दिन कपड़े पसंद करने में बिता दिए। वैसे भी लड़कियों को ये सब अच्छा लगता है, चाहे कितना ही टाइम ना लगे, पर वो ये सब करने में कभी थकती नहीं है। इन कुछ सालों में नव्या की पसंद काफी बदल गई थी, क्योंकि इतने सालों से वो अमेरिका में रह रही थी तो ज्यादातर अमेरिकन ब्रांड ही वो पहनती थी और किस्मत से वो सारे ब्रांड्स इंडिया में अवेलेबल थे। नव्या ने बड़ी खुशी से शॉपिंग की और जो भी चीज उसे चाहिए थी उसने ऑर्डर कर दी। वैसे भी जब तक वो उन्हें पहनकर ट्राई ना कर ले, उसे अच्छा ना लगे, उसे खरीदने की जरूरत नहीं थी। ऑर्डर देने के आधे घंटे बाद ही स्टोर ने ऑर्डर किए हुए सभी कपड़े भिजवा दिए और साथ ही मदद के लिए एक आदमी भी। नव्या को ध्यान भी नहीं रहा कि दोपहर हो गई है। नव्या ने अभी बस एक स्कर्ट ही ट्राई की थी जो उसे बहुत अच्छी लगी। तभी उसके पेट से आवाज आने लगी, मतलब उसे भूख लग रही थी। उसने अपना पेट पकड़ा और वो बाहर आई। अभी वो कुछ खाना ऑर्डर करने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे खाने की खुशबू आई। खाने की खुशबू से उसका मन ललचाने लगा। कैसी खुशबू है ये? क्या है ये? यहाँ इतने सारे कपड़े क्यों हैं? नव्या, तुमने पूरा स्टोर खरीद लिया है क्या? घर के दरवाजे से अक्षय की आवाज आई। ई, तुम वापस आ गए? अक्षय को देखकर नव्या उसके पास आई और पूछने लगी। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और कहा कि क्यों, मैं वापस नहीं आ सकता क्या? ये मेरा घर है नव्या। नव्या ने देखा कि अक्षय के हाथ में एक बैग है। खुशबू वहीं से आ रही थी। वो तुरंत भाग के उसके पास गई। खुश होते हुए अक्षय को देखा और बोली, तो स्पेशली मेरे लिए लंच लेकर आए हो? सच में? ओह भाभी, यू आर द बेस्ट। नव्या ने इतना कहकर खुशी से अक्षय के गाल पर किस कर लिया। नव्या के किस करने के कुछ देर तक अक्षय दंग रह गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल छू लिया। अब उसके मन में उथल पुथल होने लगी थी। नव्या को अंदाजा भी नहीं था कि अक्षय के मन में आखिर चल क्या रहा है। नव्या ने उसके हाथ से बैग लिया और डाइनिंग टेबल की तरफ भाग कर आई। डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो जल्दी से बैग खोलने लगी। वाह, पिज्जा और रोस्टेड चिकन, सच्ची मैं यही खाना चाहती थी। अक्षय ने खुद को संभाला। नव्या के साथ खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठने के बजाय अक्षय जाकर सोफे पर बैठ गया और वहीं सामने पड़े कपड़ों की तरफ देखने लगा। सभी कपड़े बहुत क्यूट थे और मोस्टली कपड़े पिंक कलर के थे। वहीं कॉफी टेबल पर रखे एक बॉक्स पर अक्षय की नजर गई। उसने बॉक्स खोलकर उसमें रखे कपड़े निकाले। उसने कपड़ों को ठीक से देखा तो नव्या के पर्सनल कपड़े भी थे जिस पर स्ट्रॉबेरीज बने थे। अक्षय का चेहरा शर्म से लाल हो गया। नव्या आराम से बैठकर खाना खा रही थी, तभी उसकी नजर अक्षय पे गई। वो तुरंत उठी और भागकर उसने अक्षय के हाथ से कपड़े छीन लिए। ओए, तुम मेरा सामान क्यों देख रहे हो, बेशरम? नव्या का चेहरा लाल हो गया था और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अक्षय को घूर रही थी। अक्षय हंसने लगा और उसे चिढ़ाने के लिए बॉक्स में से एक और कपड़ा निकालकर उसे हवा में हिलाने लगा और बोला, तुम ऐसे कपड़े पहनती हो? ओह माय गॉड, मैंने कहा है ना मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाओ, तुम फिर से उसे छू रहे हो। और नव्या ये कहकर उसे अक्षय के हाथ से खींचने लगी। अक्षय हंसने लगा और नव्या को अपने कपड़े लेने नहीं दे रहा था और अपनी तरफ खींच लिया। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं नहीं देख सकता क्या? बाय द वे, मुझे यकीन नहीं हो रहा इन पर स्ट्रॉबेरी डिजाइन है, ऐसे तो बच्चे पहनते हैं। मुझे तो ब्लैक कलर अच्छा लगता है, अक्षय ने हंसते हुए कहा। नव्या ने गुस्सा होते हुए कहा कि तुम्हें जो पसंद है उसे मुझे क्या, तुम मेरे कपड़े जल्दी से वापस करो, तुम बहुत बेशर्म हो गए हो अक्षय। नव्या का चेहरा इस टाइम शर्म से लाल हो रहा था। उसने फिर अक्षय से अपने कपड़े लेने की पूरी कोशिश की। आखिर वो उसके इंटीमेट कपड़े थे भाई। उन्हें अक्षय के हाथों में देखकर नव्या को बार बार शर्म ही आए जा रही थी। वो शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। इसमें नव्या की भी गलती नहीं है एक्चुअली, क्योंकि अक्षय घर पर नहीं था, इसलिए नव्या ने उन्हें ऐसे ही अपने कमरे में सामने रख दिया था। उसे कहाँ पता था कि अक्षय बिना बताए इतनी जल्दी आ जाएगा। तुम इसे बेशर्मी बोल रही हो? हाँ, अक्षय ने नव्या को घूरते हुए कहा। जैसे ही नव्या कपड़े खींचने के लिए आगे बढ़ी, अक्षय ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर सोफे पर गिरा दिया। अक्षय, मुझे परेशान मत करो ना। लिसन, मेरी चीजें मुझे वापस करो। तुम लड़के होकर एक लड़की के इंटीमेट कपड़े हाथ में लेकर कैसे उसे चिढ़ा सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अक्षय? तुमने ही तो कहा कि मैं बेशर्म हूँ, तो मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ कि बेशर्मी क्या होती है। अक्षय नव्या को छेड़ने के लिए मुस्कुराते हुए बोला। नव्या ने अक्षय की बातों पर ध्यान दिए बगैर ही अपना सामान उसके हाथों से खींचने लगी और बोली कि
अक्षय प्लीज परेशान ना करो मुझे, मेरे कपड़े वापस करो। नव्या कितनी भी कोशिश कर लेती पर चाहकर भी कभी अपने छोटे छोटे हाथों से अक्षय से कोई चीज छीन नहीं पाती थी। अक्षय को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, बस अपने हाथ फैलाने थे और नव्या उस तक कभी नहीं पहुंचती। और अक्षय वही कर रहा था जिससे नव्या परेशान हो रही थी और गुस्सा भी हो रही थी। अक्षय! नव्या ने गुस्से में जोर से चिल्लाया। मैं यही हूं। इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो तुम? हाँ, नव्या को गुस्सा आ रहा था क्योंकि अक्षय हंस हंस के बात कर रहा था। नव्या गुस्से में लाल हो गई, फिर गुस्से में वो और प्यारी लग रही थी। उसे चिढ़ाए बगैर वैसे भी अक्षय से रहा नहीं जाता था। नव्या ने अक्षय को घूरते हुए कहा कि क्यों कर रहे हो तुम ऐसे? हाँ, तुम्हें क्या चाहिए अक्षय? मुझे कुछ नहीं चाहिए, अक्षय ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए नव्या से कहा। तो फिर मेरी चीज वापस दो ना, नव्या ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा और वो शर्मिंदा भी हो रही थी। अक्षय ने नव्या के हाथ की तरफ देखा। अक्षय अभी भी नव्या को उसका सामान लौटाने के मूड में नहीं था और उसने कहा कि ये तरीका होता है हाँ किसी से कुछ मांगने का? आई थिंक तुम्हें थोड़ा प्यार से बोलना चाहिए। नव्या समझ नहीं पा रही थी कि अक्षय ऐसा कर क्यों रहा है। ठीक है, प्लीज मेरा सामान मुझे वापस दे दो। अब ठीक है, नव्या ने तुरंत प्यार से बात करते हुए कहा। नव्या अक्षय की तरफ देखती रही। बिल्कुल नहीं, तुमने अभी कहा कि मैं बेशरम हूं। उसे नव्या से हिसाब बराबर करना था और वो नव्या को ये बताना चाहता था कि बेशर्मी होती क्या है, पर नव्या को उसकी बात समझ ही नहीं आ रही थी। पहले भी उसने अक्षय की बातों पर ध्यान नहीं दिया था और अक्षय जो चाहता था वो वैसा कुछ नहीं कर रही थी। पहले तो अक्षय नहीं चाहता था कि कल रात जो भी हुआ वो नव्या को पता चले, इसलिए वो सुबह से नव्या को अवॉइड कर रहा था और रूड हो रहा था। पर अब अक्षय के पास एक बहुत अच्छा मौका था नव्या को छेड़ने का और अक्षय ये मौका कैसे जाने देता। जैसे ही नव्या उसके पास आई, अक्षय को उसकी खुशबू महसूस हुई और उसे फिर से कल की याद आ गई। उसे फिर से नव्या के करीब जाने का मन करने लगा। नव्या को लगा कि शायद अक्षय उसके करीब आ रहा है, पर फिर उसे ध्यान आया कि अक्षय उसे सोफे पर गिराकर पकड़े हुए है। अगर कोई भी उन्हें इस तरह से देखता ना तो पता नहीं क्या क्या सोचता। तभी अक्षय ने अपने हाथों से नव्या का चेहरा ऊपर करते हुए कहा कि तो क्या तुम जानना चाहोगी कि बेशर्मी क्या होती है?